रंगनाथ नामक एक फूलों का व्यापारी रहता था। वो हर रोज अपने फूलों के बागीचे में जाकर अलग प्रकार के फूलों को इकट्ठा करके उनको टोकरी में डालकर टोकरियों को साइकिल पे सारे गांव में सैर करते हुए उन्हें बेचने की कोशिश करता था। फूल है अम्मा, फूल, अलग प्रकार के फूल है, जल्दी ले लो, ताजे ताजे फूल, ऐसे उनको बेचने की कोशिश करता था। लेकिन ऐसे सारा दिन गांव में सैर करने के कारण रंगनाथ के पैर बहुत दुखते थे। वो एक दिन अपनी पत्नी रामुलम्मा से ऐसे कहता है, हर रोज इस साइकिल पे फूल बेचने की कोशिश कर कर के मेरे पैर बहुत दुख रहे हैं। मुझे अब नहीं लगता कि मैं इन फूलों को बेच पाऊंगा। हमारे सारे पड़ोसी खेती ही करके पैसे कमाते हैं, एक सिर्फ आप है जिनको कुछ हटके कुछ अलग करना था, इसलिए शुरू कर बैठे ना फूलों का बागीचा। उन लोगों की कमाई देखो हजारों में है और हमारा देखो कहाँ है। और अब तो तुम्हारा स्थिति भी नहीं है कि तुम फूलों को बेच सके। अब भगवान जाने हमारा क्या होगा, ऐसे कहती है। तब रंगनाथ इस सोच में पड़ जाता है कि इस मुश्किल का हल कैसे मिलेगा। एक दिन वो यही सोचते हुए अपने फूलों की बागीचे में जाता है। तब वहाँ उसका दोस्त राजा राम आता है। कैसे हो रंगनाथ, कैसे चल रहा है तुम्हारा फूलों का व्यापार? क्या व्यापार, क्या चलना, एक फूटी कौड़ी नहीं मिल रही मुझे। क्यों रंगनाथ, ऐसा क्या हो गया? फूल बिक नहीं रहे हैं क्या? फूल भी नहीं बिक रहे हैं और मैं भी उन्हें बेचने नहीं जा रहा। हाँ, क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं यार, इस साइकिल को चला चला कर मेरे पैर ना लग रहे हैं कि मर ही गए। मेरी टांग इतने खींचते हैं, इसलिए कुछ दिनों से मैं फूल बेचने नहीं जा पा रहा हूँ। अरे रे, हाँ क्या? तो फिर आप क्या करना चाहते हो? कुछ नहीं, इस सारा खेत मैं किसी और को खेती करने के लिए देना चाहता हूँ। अगर कोई पता है तो बोल देना यार, ऐसे कहता है। लेकिन इस गांव में सभी के पास अपने अपने खेत है ना, तो खेती करने तुम्हारा किराए पे कौन लेगा? हाँ, बात तो सही है। अब वो भगवान ही कोई रास्ता दिखाएगा मुझे। रंगनाथ, तभी राजा राम को कुछ योजना सूझती है और वो ऐसे कहता है, हाँ, भगवान से याद आया मुझे, मेरे खेत में कुछ दिन पहले एक देवता की मूर्ति मिली थी। उसको मैंने अपने खेत में सड़क के बगल वाले पेड़ के नीचे लगाया है। ओह, तो फिर अब हम क्या करें? क्या कह रहे हो तुम कि उस देवता की पूजा करूं ताकि मेरे मुश्किल सारे दूर हो जाए? नहीं यार रंगनाथ, मैं वो नहीं कह रहा। तुम्हारे व्यापार में अगर मुझे एक हिस्सा मिलेगा तो मैं तुम्हें एक उपाय दूंगा। अरे पहले उपाय तो बता दो यार। देख, अब तुम्हारे और मेरे खेत एक दूसरे के आमने सामने हैं और बीच में एक रोड भी है। अब उस रोड के बगल वाले पेड़ के नीचे ही तो मैंने उस देवता की मूर्ति को छिपाया है। अब कल सुबह मैं सबको ये बताऊंगा कि जब मैं खेती कर रहा था मुझे इस देवता की मूर्ति मिली है और उसे मैंने पेड़ के नीचे लगा दिया है। हाँ, तो इसमें मेरा क्या लाभ होगा राजा राम? हाँ हाँ, वही आ रहा, सुनो तो सही। अब मैं ये भी कहूँगा कि उस देवता की मूर्ति के पास मुझे कुछ पुरानी कागज पत्र मिले हैं और ये कि उस पे लिखा था कि ये बहुत बड़ी देवता की मूर्ति है और ये भी कि उस देवता को उस समय में सारा गांव सैर करवाते थे और इस जंगल में उगाए फूलों से ही वो अपने आप को संवारती थी। ऐसे मैं प्रकट करूँगा और उसके बाद मैं ये भी कहूँगा कि वो इस देवता की वजह से था कि चारों ओर अपने अपने खेतों में अलग प्रकार के बीज डालने के बावजूद वो देवी यही चाहती थी कि इस खेत में सिर्फ फूल उगाए जाए। फिर सबको मैं यकीन दिलवा दूंगा कि तुम भी देवता की सेवा ही कर रहे हो और उनका काम मान रहे हो। तब सिर्फ तुम्हारे खेत में उगाए हुए फूलों से ही चाहेंगे सभी। तब तुम्हारे बागीचे में सारे फूल बिक जाएंगे और इतना भी नहीं, तुम अपने खेत में ही बैठकर पैसे कमा सकते हो। साइकिल चलाने की तो कोई काम नहीं होगी तुझे, ऐसे कहता है राजा राम। ये तो बहुत अच्छी उपाय है, तुझे भी पैसे मिलेंगे और मुझे भी। इसके वजह से तो हम दोनों को लाभ मिलेगा, ऐसे कहता है रंगनाथ। उनके फैसले के अनुसार ही अगले दिन राजा राम और रंगनाथ दोनों सारे गांव में यही प्रकट करते हैं। तब से गांव वाले सारे राजा राम के खेत में मौजूद देवता की पूजा रंगनाथ के फूलों से ही करते थे। उसके बाद कुछ ही दिनों में बहुत सारा लाभ मिलता है इन दोनों को। उसके कुछ ही दिनों बाद रंगनाथ की पत्नी रामुलम्मा अपनी सहेलियों के साथ जब बात कर रही थी, उसे सुनने में आता है कि
कि उस गांव का जमींदार राजा राम के खेत में बहुत बड़ा मंदिर बनवाना चाहता है, क्योंकि वही देवी भी बाहर निकली थी। उसे ये भी पता चलता है कि इसी कारण वो राजा राम और रंगनाथ दोनों के खेतों को स्वाधीन करना चाहता है। उसके तुरंत बाद रामूलम्मा रंगनाथ और राजा राम को ये सब बताती है। अरे बाप रे, लग रहा है कि कुछ भी नहीं बचेगा अभी। अरे यार, तुम टेंशन मत लो, मैं हूँ ना। मुझे पहले से ही पता था कि ऐसा ही कुछ होगा, इसीलिए मैंने पहले ही इसका उपाय सोचकर रख लिया है। अगले ही दिन राजा राम कहता है सबसे कि उसे और कोई पुराने कागज पत्र मिले हैं। तब वो सबसे कहता है कि एक पंडित के समक्ष में वो सबके सामने उस पंडित से पढ़वाएगा कि उन पत्रों में क्या लिखा है। और ये सुनने के लिए गांव वाले सारों को राजा राम के खेत के पेड़ के नीचे मौजूद रहना होगा। इसी बात का डंडोरा पिटवाता है राजा राम। गांव वाले सारे देवी के मूर्ति के पास पहुंचते हैं। तब एक पंडित राजा राम के दिए हुए पुराने कागज पत्र को पढ़ता है। उसमें ये लिखा रहता है कि उस देवता को प्रकृति बहुत अच्छा लगता था। धूप, बारिश और सर्दी से उनको बहुत प्यार था, और इसी जंगल के उस खेत में उगाए हुए फूलों से उनको संवारना भी बहुत अच्छा लगता था। और इतना ही नहीं, जब परिवार के समस्याएं या नई शादीशुदा जोड़ियां उनसे उनकी आशीर्वाद लेते हैं और उस जंगल के फूलों से देवी को पूजते हैं, तब देवी का आशीर्वाद उन्हें मिलता है। यही लिखा है उन पुराने कागज पत्र में। तब सब लोगों को समझ आता है कि देवी के मर्जी के बिना यहाँ मंदिर बनवाना शायद अच्छा नहीं है, इसीलिए मंदिर बनवाने के सोच को फिलहाल रोक लेते हैं, जमींदार के साथ साथ गांव वाले भी। ऐसे राजा राम के उपाय के कारण नई जोड़ियां और परिवार समस्याएं लेकर वहाँ बहुत लोग आते थे और उस देवी की मूर्ति को रंगनाथ के फूलों से पूजते थे। रंगनाथ वही एक फूलों का दुकान खोलता है। अलग प्रकार के फूल और अलग प्रकार के फूलों की मालाएं वहाँ मिलती थी, और उसके वचन के अनुसार ही जितने पैसे वो कमाता था उसमें से एक हिस्सा हमेशा राजा राम को देता था। ऐसे वो दोनों दोस्त एक अच्छे उपाय से उनके सारे मुश्किलें दूर कर देते हैं और खुशी से जीते हैं। कीर्तना नामक पति पत्नी रहते थे। उनके गीतिका नामक एक सुंदर सी बेटी थी। सुरेश हमेशा सबके सामने बेवजह गर्व से पेश आता था। एक दिन शाम के समय में कीर्तना उनके घर पे वड़ा पाव बनाती है। कीर्तना, तुम्हारे हाथ का ये वड़ा पाव सच में बहुत स्वादिष्ट है। और इतने में उनके घर सुरेश के रिश्तेदार आते हैं। अरे सही समय पे आए हैं, मेरी बीवी अभी अभी गर्मा गर्म वड़ा पाव बना रही है, बहुत स्वादिष्ट है। कीर्तना, जरा मेरे रिश्तेदारों के लिए भी वड़ा पाव बना के ले आना। जी अभी लाई। ये कह के गर्मा गर्म वड़ा पाव बना के वहां लाती है और उनके रिश्तेदारों को परोसती है। उनके रिश्तेदार उसे खाने के बाद कहते हैं, सुरेश, तुमने ठीक कहा, हम वाकई ही सही समय में आए हैं, वरना इतने स्वादिष्ट वड़ा पाव हम नहीं खा पाते। मेरी बीवी जब भी वड़ा पाव बनाती है ऐसे ही एकदम स्वादिष्ट वाले ही बनाती है, इसीलिए जितने भी बार बनाती है मैं उन्हें उतने ही प्यार से खाता हूँ। हाँ, बात तो सही है, इतने स्वादिष्ट वड़ा पाव तो कोई आसानी से नहीं बना सकता। अगर तुम्हारी बीवी ने दुकान लगाया तो लोग खरीद के खाएंगे इन्हें। हाँ नरेश, अगर मैं इतना स्वादिष्ट वड़ा पाव बनाती तो पक्का दुकान लगा देती। अगर मैं अपनी बीवी के साथ एक वड़ा पाव का दुकान शुरू करूंगा तो सभी वही आके खाएंगे और उन्हीं स्वादिष्ट वड़ा पाव के बारे में सारा गांव बात करेगा। ये एक अच्छा सोच है। ऐसे ही उसके रिश्तेदारों के जाने के बाद भी उसी विचार के बारे में सोचते रहता है। तब कीर्तना को नजर आता है कि उसके पति किसी सोच में पड़े हैं। उनके पास जाकर कहती है, क्या हुआ जी, किस चीज के बारे में इतना सोच रहे हैं आप? कीर्तना, तुमने तो सुना है ना कि मेरे रिश्तेदारों ने क्या कहा, हम हमारे घर के सामने ही एक वड़ा पाव का दुकान लगाएंगे। तब मेरे रिश्तेदारों के ही तरह इस गांव के सारे लोग उसी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, आपके विचार के अनुसार ही हम वड़ा पाव बना के बेचेंगे,
लेकिन आपको अब से ऐसे बेवजह गर्व की बातें करना बंद करना पड़ेगा। अगर आप इसी बात को मानकर अपने बर्ताव को बदलने का वचन देंगे तो ही हम ये व्यापार शुरू करेंगे। हाँ, अब अगर मैं अपनी बीवी की बातों को नहीं मानूंगा तो वो शायद व्यापार शुरू करने के लिए नहीं मानेगी, और मेरे ख्यालों के अनुसार कुछ नहीं होगा। ठीक है कीर्तना, तुम्हारी इच्छा के ही अनुसार मैं अपना बर्ताव बदलूंगा। हम कल से ही वड़ा पाव बना के बेचेंगे। और ऐसे ही वो बाहर जाकर वड़ा पाव की तैयारी के लिए जरूरी सामग्री लेकर आता है। और अगले दिन नरेश उनका दुकान शुरू करके उसके बीवी को वड़ा पाव बनाने के लिए कहता है। कीर्तना उसके पति के बातों के अनुसार ही वड़ा पाव बनाना शुरू करती है। स्वादिष्ट और गर्मा गर्म वड़ा पाव, आइए बाबू आइए। ऐसे जोर जोर से चिल्लाने के कारण उस तरफ जाते हुए सारे लोग आकर्षित होकर उसके दुकान आते हैं और वड़ा पाव लेके उन्हें खाने लगते हैं। सुरेश, वड़ा पाव तो बहुत गर्म और स्वादिष्ट है। हाँ, अब तक मैंने इतने स्वादिष्ट वड़ा पाव कहीं नहीं खाया है। हाँ, मेरी पत्नी बहुत अच्छा वड़ा पाव बनाती है, उसकी तरह तो और कोई नहीं बना सकता है। ऐसे उनको वड़ा पाव देकर उनसे पैसे लेता है। उस रात को जब बैठ के वो आए हुए पैसों की गिनती करने लगते हैं तो कीर्तना कहती है, अरे वाह, पहले ही दिन हमें लाभ आया है जी। निवेश के पैसों से ज्यादा पैसे तो हमने कमाया है। क्या? सच में? अगर हमने ऐसे ही इसे बरकरार रखा ना तो जल्द ही हमारा बहुत बड़ा व्यापार बन जाएगा कीर्तना। हाँ, आप सही कह रहे हैं। पहले ही दिन उतने पैसे देख पति पत्नी दोनों खुश होते हैं। ऐसे ही वो हर रोज उनके सोच के मुताबिक वड़ा पाव बना के उसे बेचते हैं और कुछ ही दिनों में उनका व्यापार अच्छा चलने लगता है। मेरे सोच के मुताबिक ही हमारा व्यापार अच्छा चल रहा है। किसी और के दुकान में तो इतने लोग ही नहीं आते हैं। कुछ दिन पहले शुरू करने के बावजूद हमारा व्यापार बाकियों से बहुत बेहतर चल रहा है। और हमेशा की तरह सुरेश वापस बेवजह के गर्व में डूब जाता है और बाकियों को भी वही बातें सुनाते रहता है। उस दिन दुकान को आए एक आदमी को वड़ा पाव लाकर देता है। मैं यहाँ जब भी वड़ा पाव खाता हूँ बहुत स्वादिष्ट होता है, एक भी बार इसका स्वाद नहीं बदला। हाँ, आपने सही कहा, मेरी बीवी बहुत अच्छा वड़ा पाव बनाती है। नया व्यापार होने के बावजूद बाकियों से हमारा बहुत अच्छा चल रहा है। हाँ। ऐसे ही वहाँ मौजूद सभी से बात करता है और ऐसे ही बात करते हुए वो उन लोगों से पैसे लेना भूल जाता है। उसके पैसे ना लेने के कारण सभी वहाँ आके उसकी गर्व की बातें सुनकर पैसे दिए बिना चले जाते थे। कुछ दिन बाद सबको जब सुरेश की कमजोरी का पता लग गया तो वो वड़ा पाव मंगा के उसे खा के पैसे देने के लिए उसके पास जाकर वड़ा पाव के बारे में बात करना शुरू करते थे। सुरेश उनके बातों में पड़ के गर्व की बातें करता था और उनसे पैसे लेना भूल जाता था और कुछ देर बाद वो लोग वहाँ से पैसे दिए बिना चले जाते थे। सुरेश के इस बर्ताव के कारण उनके व्यापार में नुकसान होता है और अचानक उनके सपने टूट जाने पर पति पत्नी दोनों बहुत निराश होते हैं। कीर्तना, मुझे माफ करो, इस सब का कारण मैं हूँ। मेरे इस झूठे गर्व के कारण ही सबको मेरी कमजोरी का पता लग गया और उन्होंने उसका फायदा उठाया। इसीलिए हमें अब नुकसान भुगतना पड़ रहा है। ऐसे कह के बहुत दुखी होता है। आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, बस ये काफी है। अब से हम हमारा व्यापार ढंग से चलाएंगे। ठीक है कीर्तना। और तब से पति पत्नी दोनों उनका वड़ा पाव का व्यापार बहुत अच्छे से चलाते हुए खुश